हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा से रिलेटेड कुछ रीसेंट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने बताई थी कि अगर आपके पास ओल्ड एमिरेट्स आईडी है या ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, ओल्ड कैंसिलेशन पेपर है, तो आपका वीज़ा लगना काफ़ी इजी हो जाता है। तो वहीं पे कुछ क्वेश्चंस आए थे कि हमारा जो पासपोर्ट है वो फ्रेश पासपोर्ट है, हम कभी यूएई नहीं गए और हम स्किल्ड कैटेगरी से आते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या हमारी अगर वहाँ पे जॉब लग जाती है तो क्या हमारा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस कई सारे लोगों से आए हैं और मुझे पर्टिकुलर उनकी नेशनलिटी नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं नेशनलिटी वाइज आप कौन से कैटेगरी में वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, अगर आप इंडिया से हैं और आपका फ्रेश पासपोर्ट है, ठीक है, तो आपका वीज़ा लग जाएगा, चाहे आप स्किल्ड कैटेगरी से हो या अनस्किल्ड कैटेगरी से हो। मेनलैंड, फ्री जोन, बिजनेस वीज़ा सारी चीज़ें ओपन है आपके लिए, यानी कि वीज़ा लगकर आ रहे हैं, चाहे पुराना एमिरेट्स आईडी या कैंसिलेशन पेपर आपके पास हो या फिर आपका फ्रेश पासपोर्ट हो, ठीक है। तो ये वीडियो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ही पर्टिकुलर है। तो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स अगर इंडिया से हैं तो आप लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हैं, एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप पाकिस्तान से हैं, ठीक है, और आपका पासपोर्ट फ्रेश है, आप कभी भी यूएई के लिए नहीं आए हैं, अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको देखना है स्किल्ड कैटेगरी में आपकी प्रोफेशन क्या है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, तो ये सारे जो कैटेगरीज आती हैं जिनको हम हाई प्रोफेशन कहते हैं, या आप इन्वेस्टर हैं तो आप इन्वेस्टर वीज़ा ले सकते हैं अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो आप लाइसेंस यूएई का ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोगों के लिए अगर बात करें, आप मिड कैटेगरी में आते हैं या फिर लो कैटेगरी में आते हैं या फिर अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लो कैटेगरी मतलब लो प्रोफेशन, मतलब स्किल्ड में भी आप देखे होंगे लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। मैंने कई बार वीडियोस में बताया कि आपका प्रोफेशन कौन से लेवल पे आता है, तो अभी तक आप लोग जान गए होंगे उस चीज़ को। तो अपना लेवल आपको देखना है। लेवल 1 की अगर आपकी प्रोफेशन है और आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप यूएई के लिए आ सकते हैं। उसके बाद जो लेवल्स हैं, लेवल 2 से लेकर लेवल 5, लेवल 6 तक अगर आप आते हैं और आपका फ्रेश पासपोर्ट है और आपका जो पासपोर्ट है वो इशू हुआ है पाकिस्तान के बैन सिटीज़ से, कुछ सिटीज़ बैन है यूएई की तरफ से, ये आप सबको पता है। ऑफिशियली कोई अनाउंस नहीं है, लेकिन कुछ सिटीज़ बैन है जहाँ के वीज़े इस समय पर नहीं लग रहे हैं। इस समय क्यों, काफ़ी पहले से नहीं लग रहे हैं और अभी भी नहीं लग रहे हैं। तो आपका फ्रेश पासपोर्ट भी अगर उस सिटी से इशू हुआ है तो आपका वीज़ा इस समय पर नहीं लगेगा। आप बात कर लेते हैं बांग्लादेश नेशनलिटी। अगर आप बांग्लादेश से हैं, आपका फ्रेश पासपोर्ट है इस समय, तो स्किल्ड कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। और अनस्किल्ड कैटेगरी में अगर आप आते हैं, फ्रेश पासपोर्ट है, तो इस समय पे वीज़ा नहीं लग रहे हैं। अच्छा, वीज़ा नहीं लग रहे का मतलब ऐसा नहीं है कि 10 के 10 वीज़े नहीं लग रहे हैं, 10 में से एक वीज़ा लग रहा है, यानी कि 100 में से 90%, 95% वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत कम वीज़ा इस समय पर लगकर आ रहा है। लेकिन फ्रेश पासपोर्ट अगर आप हैं तो आप देखिए आप कौन से नेशनलिटी के हैं, कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, या फिर आपकी प्रोफेशन क्या है। इन तीनों चारों चीज़ों को देखते हुए आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको यूएई का वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइज़, आई होप इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड उसके आंसर आपको मिल गए होंगे। ऐसे ही आपको और कुछ भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता के रखिए, मैं उसको एक वीडियो के थ्रू आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।